एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन मई 2022 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की अलॉन्ग विद बेसिक इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शंस जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेहद मदद करने वाले हैं। जब बच्चा इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करता ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके एक तरीके से ब्लैंक हो जाता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से कुछ बच्चों ने ये चीज फील करी होगी, जो स्पेशली जो रिपीटर्स हैं। सर इस बार एक्सपेंशन मोड में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में क्या स्पेशल होने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। और हाँ, यहां पर इस वर्ड को मुझे हाईलाइट करना पड़ा है जस्ट बिकॉज कल जब मैंने अनाउंस करा कि अपन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो होती तो स्पेशली फ्यूचर से स्लॉट स्टूडेंट्स के लिए है, जो ऑफकोर्स उनके लिए होगी भी, बट ये एक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने कहा करके देखते हैं यार, अगर मेजॉरिटी को इससे हेल्प मिलती है, अगर आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, कैसा है देश का हर वो बच्चा जो रिपीटर्स है, जो फाइनेंशियली वीक है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता महंगी कोचिंग, महंगी फीसेस, तो उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स फ्री होने वाली है। बट कंडीशन है सर, टेस्ट सीरीज फ्री शब्द ये गलत है। मैं आपसे बोलूंगा यहां पे मुझे चाहिए होगा आपका कमिटमेंट कि आपको जो चीजें बताई जा रही हैं आप उसको फॉलो अप भी करें। पेपर डाउनलोड करने से पास नहीं होगे, पेपर को सॉल्व करने से पास होगे, और उस वक्त भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं। सो पेपर कहां पे होगा सर? टेलीग्राम पे सीडीसी क्लासेस पे आप सर्च करेंगे, 42,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां मिल जाएगा। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर जरा ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो चीज बता रहा हूं। सबसे पहला सर, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलेंगे अगर सर ब्लैक पेन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेके आओ, चाहे जैसे कोई लॉकडाउन नहीं है, सब चीजें ओपन है, आपको मिल जाएगी। ब्लैक पेन इस्तेमाल करेंगे और एग्जामिनेशन कॉपी में ही पेपर लिखना है। ये कहां से मिलेगी सर? स्टेशनरी शॉप पे ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता, कल बहुत कुछ मिला होगा, तो एग्जामिनेशन कॉपी भी ढूंढ लाओ। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? एग्जामिनेशन कॉपी ढूंढ के लाओ और इस पर बैठ जाओ पेपर लिखने। या फिर इस पहले टेस्ट पेपर के लिए आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सकता हूं, लेकिन जब कल के बाद अगला जो पेपर शेड्यूल होगा उसमें ध्यान रखिएगा पेपर आप एग्जामिनेशन कॉपी भी लिखें। आप अगर जाएंगे उनसे पूछेंगे जो भी स्टेशनरी की शॉप है कि भैया एग्जाम वाली कॉपी कहां मिलती है, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे एग्जाम लिखते हैं वो किसी न किसी शॉप पे आपके शहरों में मिल जाएगी, आराम से ले लीजिए, है ना, और उस पर पेपर लिखिए। हैबिट डेवलप करनी है आप लोगों को। A4 साइज में पेपर नहीं होता, ध्यान रखना है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म का डिफरेंस पड़ता है। सेकंड पॉइंट पर फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे एंड प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे। जिस चैप्टर का आज मैं टेस्ट ले रहा हूं इसमें मेजॉरिटी ऐसा करती है, वो फॉर्मेट पे बहुत काम नहीं करती, प्रेजेंटेशन पे बहुत काम नहीं करती, सीधे अमाउंट लिखती है, प्लस माइनस का गेम खेलती, कहती हो गया मजा आ गया। नहीं जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। सर ये क्या चीज है सर? ये वही चीज है जो आपको रट्टाफिकेशन से कोसों दूर लेके जाती है। आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी ऑन एक्सपेंशन मोड होती है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये ट्रांजिशन बिल डिसऑनर है अगर, तो इस ट्रांजिशन का इंपैक्ट क्या आएगा हमारे क्वेश्चन पर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा अगर, मानते हैं आपको जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं उन क्वेश्चन में कुछ ट्रांजिशन ऐसे हो सकते हैं जो प्राइमा फेसी ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व कर रहे हैं आपको नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी फाइनल पेपर थोड़ी दे रहे हो, उस ट्रांजिशन को निकालो, कॉपी में नोट करो और बुक लेके बैठ जाओ, या फिर हमारी किसी वीडियो से उसको उठाओ, उसका कंसेप्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, हर ट्रांजेक्शन का कंसेप्ट ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अगर मैं एक वर्ड में बताना चाहूं तो इसका सिंपल मतलब है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हर ट्रांजेक्शन का, हर वर्ड, हर स्टेटमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी है। नेक्स्ट वन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पेपर, जब आपको टेस्ट पेपर मिला उसके बाद आपने पेपर कंप्लीट करा, और पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको इसी वीडियो में आना है, कमेंट करना है आपके आंसर। अब बात कर ले, शाम को 7 बजे मुलाकात करूंगा बिजनेस लॉ की क्लास में, चिंता मत करना, शाम को 7 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में मुलाकात करूंगा। अभी अकाउंट का पेपर देना है, चीजें बेहद स्मूथली चलेंगी, इस पर बिना प्रेशर पड़े। ये प्रेशर में आएगा चीजें बिगड़ जाएंगी। टाइमिंग की बात करते हैं, पेपर कितने बजे आपको मिलेगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, पेपर करेक्ट टाइम ध्यान से समझ लो, है ना, और इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। पेपर करेक्ट 3 बजे आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आज 3 बजे, मतलब साफ है यार, अभी तुम्हारे पास तकरीबन 2 से 3 घंटे हैं रिवाइज करने के लिए। सवाल है सर रिवाइज कैसे करेंगे, है ना, एक सेकंड ठहरो, ये देख ही लो। आपने सिंपली जाना है सीटीसी क्लासेस में,
किस चैप्टर का टेस्ट है समझ आ रहा है? पढ़ा है तुम्हें, जर्नल है, पूरा अकाउंटिंग थ्योरी है, रेक्टिफिकेशन है, बीआरएस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन अभी बीआरएस रिसेंटली पढ़ाया था जिसमें अमेंडेड कैश बुक में तुमने महारत हासिल कर रखी है। इसका ये मतलब नहीं सिर्फ अमेंडेड कैश बुक से आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा अभी डाला है कि मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें उस क्वेश्चन से और समझ नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ के आना। यहाँ पे 4 क्लासें ऑलरेडी दिख रही हैं, आराम से टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब साफ आपको ये क्लैरिटी हो गई कि कौन से चैप्टर का टेस्ट है सर? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और यही रीजन मैंने बोला है कि फॉर्मेट प्रेजेंटेशन वो प्रॉपर होना चाहिए, सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिख के आंसर नहीं। और जब तुम्हारे फाइनल आंसर आ जाए तो उन्हें आना है इस वीडियो में कमेंट जरूर 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 करना है, बिकॉज उसी के बेसिस पे मैं अगला टेस्ट पेपर आपके लिए शेड्यूल कर पाऊंगा। आई होप सो आप ये बातें समझ रहे हैं। और एक बात का और जरा छोटा सा बताना है, ध्यान से सुन लो। पेपर कितने वक्त का रहेगा, है ना? पेपर 50 मिनट का रहेगा, ठीक है जी। 50 मिनट मिलेंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। मतलब 3 बजे पेपर मिलेगा, 3:15 पर पेपर टेलीग्राम से रिमूव कर दिया जाएगा। वापस से सुनना है, पेपर 3 बजे मिलेगा, 3:15 पर पेपर टेलीग्राम पर से रिमूव कर दिया जाएगा। सिर्फ उनके लिए पेपर जो डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, फ्री फंड का काम नहीं, पढ़ना चाहते हैं सच में, तो वो उनके लिए 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। 50 मिनट मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए और 30 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है जी। 30 मार्क्स का पेपर रहेगा। कितने क्वेश्चन है? 50 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसका मतलब साफ है, एक गैप होता है जब बच्चा फेल होता है, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना? आपको नॉलेज है और आपके पास स्पीड भी है तभी आप पास करेंगे। मैं वापस रिपीट करना चाह रहा हूं, नॉलेज भी है और स्पीड भी है तभी आप पास करेंगे। नहीं तो ऐसा मेजॉरिटी टाइम देखा गया है, ज्ञान तो बहुत है, स्पीड की कमी है, बच्चा पेपर फुल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है, रिजल्ट कहां से आएगा? तो ये रीजन है कि मैंने आपसे क्या बोला यहां पर कि आपको 50 मिनट मिलेंगे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 30 नंबर का वेटेज होगा। आई होप सो कि आप ऐसे मस्त से एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आर यू रियली एक्साइटेड एंड रेडी फॉर द टेस्ट पेपर ऑफ सीडीसी क्लासेस? बिकॉज आपने ये पेपर दे लिया तो जो आईसीआई का लेवल है ना एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चन आप देखोगे आप उसे इजीली बीट कर सकोगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूं शाम को 7 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, तब तक ख्याल रखें, रिवीजन में लग जाएं, 2 से 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। कंसेप्ट रिवीजन करने बैठिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल का पेपर सिर्फ न्यूमेरिकल दूंगा आज, सिर्फ न्यूमेरिकल। 3 क्वेश्चन है, टोटल न्यूमेरिकल है, सॉल्व करिएगा और आके पहले तो मुझे बताइएगा आर यू रियली एक्साइटेड, सच में एक्साइटेड हो। पहला टेस्ट पेपर है और हाँ, जो क्वेश्चन है वो आईसीआई के लेवल को मस्त सा बीट करते हैं, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। मिलता हूं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें। 4 बजे एग्जैक्ट इस वीडियो में आके कमेंट करना स्टार्ट कर देना, पेपर कैसा हुआ, कौन से ट्रांजेक्शन में गाड़ी अटकी वो लिख भी सकते हो, सो दैट किसी बच्चे ने वो सॉल्व किया है तो आपकी हेल्प कर सकेगा। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही।